हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बिजनौरी घुमक्कड़ में। मैं आज पहुंच गया हूं मेरठ के ऐसे मकबरे पर जो एक बस्ती के बीच में है और अब उसके चारों तरफ काफ़ी आबादी हो गई है। तो इस मकबरे को लोग नहीं जानते हैं, कोई पहचानता ही नहीं है। तो आज मैं कवर करने आया हूं आज ही मेरठ का मकबरा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और देखते रहें आज का मेरा ये ख़ास ब्लॉग। मकबरा भी मुग़ल काल का बहुत पुराना मकबरा है। वही बालू पत्थर का यूज़ करा गया है इसमें भी। यहाँ इसके अंदर कब्रें हैं बनी हुई। उनके ख़ानदान वालों की, अबू के जो भी थे उनके ख़ानदान वालों की यहाँ पर कब्र बनी हुई है। तो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कितनी ऊंची छत है इसकी। तो ये जो मेरे पीछे आप हिस्टोरिकल प्लेस देख रहे हैं, ये मकबरा है जो जाना जाता है अबू के मकबरे के नाम से, लेकिन ये अपनी पहचान को खोता जा रहा है क्योंकि ये मकबरा अब इस दौर में आकर खंडर में तब्दील होता जा रहा है। आपको मैं अभी दिखाऊंगा इस मकबरे को चारों तरफ से। और इसको यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं, ये काफ़ी मकान हैं, आबादी वाला एरिया हो गया है और काफ़ी सारे इस मकबरे के एरिया को भी काफ़ी घेर लिया गया है। यहाँ पे जो पीछे आप गुंबद देख रहे हैं, वहाँ पर भी लोगों ने अपना कुछ सामान रख दिया है। तो इसके गुंबद भी काफ़ी सारे टूट गए हैं और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, कोई देखभाल नहीं है इस मकबरे की। तो इसी वजह से ये मकबरा अपनी पहचान खोता जा रहा है। देख सकते हैं जैसे कि एक गुंबद है, इस गुंबद में कोई रह भी रहा है, उन्होंने अपना घर बसा लिया है इस गुंबद के अंदर, एक गुंबद में। और यहाँ पर उनके ये इसमें उपले रखे हुए हैं, तो उस पर कब्ज़ा कर लिया है, मतलब इस वाली गुंबद को। और उधर जो गुंबद है एक, वो खाली है अभी, और ये वाली गुंबद भी खाली है। लेकिन आते आते वक्त में अगर इसकी देखभाल नहीं होगी तो ये गुंबद पर भी कब्ज़ा हो जाएगा। अभी वो गुंबद भी खाली है। और ये है पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा मकबरा जो बना हुआ है अबू के मकबरे के नाम से। इस वक्त नज़ारा तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आस पड़ोस वालों की बकरियाँ घूम रही हैं। बकरियों के बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह बन गई है, ऐसा लग रहा है। काफ़ी सारी बकरियां हैं यहाँ पर। आने वाले वक्त में अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया है तो ये पूरा खंडर में तब्दील होने की कगार पर ही है। जिस नाले को लोग अबू के नाले के नाम से जानते हैं, वो पहले नाला नहीं था। वो अबू मोहम्मद ख़ान कंबो ने एक नहर बनवाई थी। वो नहर बनवाई गई थी मेरठ में जल आपूर्ति को पूरा करने के लिए। उस ज़माने में वो नहर हुआ करती थी, पर अब वो अबू के नाले के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। ये ऐसे ही जो मैंने अभी गुंबद दिखाए आपको चारों साइड बनी हुई है, ये चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं चलकर। यहाँ पे ये जो पत्थर है ये भी पूरा हिल रहा है, तो मतलब पूरा इसको हटाने की ही तैयारी है। यहाँ के रहने वाले लोग एक दिन इसका पूरी इमारत को ही हटा कर रख देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरा पत्थर हिल रहा है, बिल्कुल हिल रहा है। तो एक दिन इसकी ये जो पिलर्स हैं ये भी हट जाएंगे। देखें आप, कितना अच्छा लग रहा है दूर से।
और ये जो आप नीचे यहाँ पर साइड में कब्र देख रहे हैं लाइन से, ये भी अबू ख़ान के परिवार की ही थी। उन्हीं के ख़ानदान के लोगों को यहाँ पर इर्द गिर्द दफनाया गया। और कहा जाता है कि इसके ये जो काफ़ी गहराई है इस जगह की, और इस मकबरे की ऊंचाई काफ़ी है, तो बताया जाता है कि इसके नीचे जाने के लिए रास्ता है, वहाँ तहखाना है। जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया वो कब्र हैं बनी हुई काफ़ी सारी। उसमें बताया जाता है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे नीचे कहीं रास्ता है, उसका तहखाने का रास्ता है, नीचे तहखाना बनाया गया है। उस तहखाने के अंदर ही अबू मोहम्मद ख़ान कम्बो के जो पिता थे उनकी कब्र नीचे है, और वहाँ ऊपर इसमें अबू की कब्र है और नीचे उनके वालिद की कब्र है। तो उस पर अभी ताला पड़ा हुआ है। मैं भी आपको दिखाऊंगा वहाँ पर जाने का रास्ता जो है, नीचे तहखाने में जाने का रास्ता। इस मकबरे में आने के लिए आपको दो साइड से रास्ता मिलेगा। एक साइड में ये दरवाज़ा है इधर से, और आगे चलकर एक और रास्ता है। वो रास्ता वहाँ पर थोड़ा गेट, थोड़ा लॉक वॉक का भी इंतज़ाम है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और ये आप देख सकते हैं, ये बाहर भी कब्रें हैं, लेकिन ऊपर से ये कब्र यहाँ पर हल्की सी तोड़ी जा चुकी है, पर ये बहुत गलत हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप, कुछ इसके स्ट्रक्चर भी टूटा हुआ है, नीचे पिलर गिरा हुआ है, यहाँ पे इसका एक पार्ट गिरा हुआ है। ये दूसरा गेट है यहाँ पर आने के लिए। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो कब्र हैं और नीचे जाने का एक रास्ता है तहखाने में जाने के लिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कब्र है, ये यहाँ पर जाली लगाई गई है, लॉक किया गया है, यहाँ कोई जा नहीं सकता। पर आगे जाकर आप देख सकते हैं वहाँ एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वो देखें आप, सामने एक दरवाज़ा है और वहाँ लॉक लगाया गया है। उसमें तहखाने में जाने का रास्ता है, जहाँ पर अबू कम्बो के वालिद साहब की कब्र है। उसके अंदर ये नीचे तहखाना है। ये इतना ऊंचाई पर बनाया गया है। फिर अबू का मकबरा, तो ये रहा यहाँ पर आने का रास्ता। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये है पूरा अबू का मकबरा। बताया जाता है कि अबू मोहम्मद ख़ान कम्बो का ताल्लुक़ भी मुग़लिया सल्तनत से था। उन्होंने ये मकबरा अपने पिता शेख अहतमाद के लिए बनवाया था, और उसके बाद उनके पिता की कब्र यहाँ पर तहखाने में है, और यहीं पर उनके बेटे अबू को भी दफनाया गया था, जिन्होंने इस मकबरे का निर्माण अपने वालिद के लिए कराया था। कहा जाता है कि ये मकबरा सन 1630 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अभी ये बहुत खस्ता हालत में है। अबू मोहम्मद ख़ान कम्बो ने सिर्फ इस मकबरे का ही निर्माण नहीं करवाया, उन्होंने मेरठ के अंदर और भी कई इमारतों का निर्माण कराया था, लेकिन हो सकता है वो अब खंडर में तब्दील हो गई हों। और उन्होंने मेरठ में कम्बो गेट का भी निर्माण करवाया था। यहाँ अंदर टोटल 6 कब्र हैं। आपको दिखा देता हूँ, कैमरे में नज़र आ रही होंगी। 4 कब्र ये हैं, और एक कब्र इस साइड है, और एक कब्र थोड़ी इन 4 कब्रों से आगे जाकर इस कोने में है। टोटल 6 कब्र हैं, और ये जो मकबरा पूरा टिका हुआ है, इसके ये जो स्तंभ हैं, ये टोटल 20 स्तंभ बनाए गए हैं, जिस पर ये पूरा मकबरा टिका हुआ है। इसमें ऊपर कुछ फ़ारसी में यहाँ पर लिखा गया है। हम फ़ारसी नहीं जानते तो हम इसलिए बता नहीं सकते, पर यहाँ पर फ़ारसी में लिखा गया है। बताया जाता है कि अबू मोहम्मद ख़ान कम्बो का सीधा ताल्लुक़ दिल्ली के मुग़ल दरबार से हुआ करता था। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि
अबू लेन जो मेरठ में एक मार्केट है, काफ़ी फेमस मार्केट है, वो अबू लेन मार्केट भी अबू कम्बो के नाम पर ही अबू लेन मार्केट पड़ा, क्योंकि उसके पीछे ही अबू का नाला है जो पहले अबू की नहर के नाम से फेमस हुआ करता था। तो अबू लेन मार्केट भी अबू के नाम पर ही है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी को जीते रहें और घूमते रहें, और मेरे चैनल बिजनौरी घुमक्कड़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। शुक्रिया। आप देख सकते हैं इसकी नक्काशी भी वैसे ही करी गई है जैसे मुगलों की इमारत में करी गई है। इस पिलर को आप देख सकते हैं। और यहाँ पिलर में बीच में दरार आ रही है पूरी, देखो अलग होने की कगार पर है ये पूरा पिलर। बिल्कुल देखो दरार आ रही है बीच में। यहाँ भी ये दरारें आने लगी हैं। मतलब कहा जा सकता है कि इसकी कुछ दिनों में और मरम्मत नहीं हुई तो ये मकबरा बिल्कुल ढहने की कगार पर हो जाएगा।